एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पारंपरिक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे जो पारंपरिक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हो, इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पारंपरिक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और यदि आप इसमें कुछ अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका 6 महीने का रिटर्न देखते हैं। तो 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 12.55% का रिटर्न है एक 6 महीने के अंदर। 1 साल का रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 15.23% का रिटर्न है। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 24.21% का रिटर्न है पिछले 3 साल के अंदर। और एनुअल रिटर्न की हम लोग बात यदि करें तो एनुअल रिटर्न जो दिया है वो 23.17% का एनुअल रिटर्न है। हम लोग एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 24.49 रुपया। रेटिंग की बात कर लेते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1000 लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 2064 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ एसआईपी कर रहे हैं तो आने वाले 6 मंथ, 1 साल और 3 साल के अंदर क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं हम लोग 6 महीने का। तो 6 महीने में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 30,000 रुपया, आपको मिलेगा 31,334 रुपया। 1 साल की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो 60,000, मिलेगा 66,034 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,33,995 रुपया। अब हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 34 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से टॉप 10 पे यदि हम लोग बात करें तो टॉप 10 में पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, दूसरा बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड, पांचवा एक्सिस बैंक लिमिटेड, छठा जो आता है वो एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सातवां पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आठवां मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, नौवां है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, 10वां आईसीआईसी बैंक लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 34 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर। तो 6 महीने में जो फंड रिटर्न है वो 9.7 का है, 1 साल में 17.1 का, 3 साल में 95.7 का, और एनुअल देखा जाए तो 131.2 का। कैटेगरी एवरेज में 1 साल में 13.4 का है और 3 साल में 75.9 का है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 6 नंबर पे 22वें नंबर पे रैंक करता है, 1 साल में 12वें नंबर पे रैंक करता है और 3 साल में 9वें नंबर पे रैंक करता है। अब हम लोग इसी के आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड है वो है क्वांट टैक्स प्लान डाइट ग्रोथ, बंधन एलएस टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, पारंपरिक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, कोटक एलएस टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, कैनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स की बात कर लेते हैं। इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.77% का, एग्जिट लोड नील है। स्टैम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया पारंपरिक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।